हरे कृष्णा। संजय जी कहते हैं, भरत नंदन, भगवान श्री कृष्ण की बात सुनकर अर्जुन एक ही क्षण में शोक रहित एवं हर्ष और उत्साह से संपन्न हो गए। तत्पश्चात धनुष की प्रत्यंचा को साफ करके उन्होंने शीघ्र ही गांडीव धनुष की टंकार की और कर्ण के विनाश का दृढ़ निश्चय कर लिया। वे भगवान श्री कृष्ण से बोले, गोविंद, आज आप मेरे स्वामी और संरक्षक हैं तथा युद्ध में मेरी विजय निश्चित है। संसार के भूत और भविष्य का निर्माण करने वाले आप हैं। आप मेरे ऊपर प्रसन्न होइए। यदि आप मुझ पर प्रसन्न हैं तो विजय में आज क्या संदेह है। हे कृष्ण, आपकी सहायता मिलने पर तो मैं युद्ध के लिए सामने आए हुए तीनों लोकों को भी परलोक का पथिक बना सकता हूँ। फिर इस महासमर में कर्ण को जीतना कौन सी बड़ी बात है। मैं सब ओर से प्रज्वलित होने वाले भर्गवास्त्र पर भी जो मेरी दृष्टि पड़ जाएगी, जिसे कर्ण ने उसी तरह प्रकट किया है जैसे इंद्र व्रज का प्रकट करते हैं, निश्चय ही यह वह संग्राम है। यहाँ कर्ण मेरे हाथ से उसके बाद भी मारा जाएगा और जब तक यह पृथ्वी विद्यमान रहेगी तब तक समस्त प्राणी इसकी चर्चा करेंगे। हे कृष्ण, आज मेरे हाथ से प्रेरित और गांडीव धनुष से मुक्त हुए विकर्ण नामक बाण कर्ण को शक्त विक्षिप्त करते हुए यमलोक पहुंचा देंगे। हे कृष्ण, मैं आपसे सच्ची बात कहता हूँ, आज कर्ण का वध हो जाने पर दुर्योधन अपने राज्य और जीवन दोनों से निराश हो जाएगा। गोविंद, आज मैं अपने पैने बाणों से कर्ण को मारकर कुंती पुत्र राजा युधिष्ठिर के चिंता जनित जागरण के स्थायी रोग को दूर कर दूंगा। आज मैं ऐसा अनुपम और अजेय बाण छोड़ूंगा जो कर्ण को उसके प्राणों से वंचित कर लेगा। मधुसूदन, जिस दुरात्मा ने मेरे वध के लिए व्रत किया है, जब तक अर्जुन को ना मार लूंगा तब तक दूसरों से पैर ना धुलाऊंगा, उस पापी के इस व्रत को मिथ्या करके आज मैं बाणों द्वारा उसके इस शरीर को रथ से नीचे गिरा दूंगा। सूत पुत्र कर्ण ने धृतराष्ट्र के मत में होकर अपने गुणों की प्रशंसा करते हुए द्रौपदी से कहा था कि कृष्णेतु पतिहीन है। उसके इस कथन को मेरे तीखे बाण असत्य कर दिखाएंगे। राधा पुत्र कर्ण ने भरी सभा में पांडवों की निंदा करते हुए द्रौपदी से जो क्रूरता पूर्वक वचन कहा था, उसके लिए उसे अब बड़ा पश्चाताप होगा। अपने गुणों की प्रशंसा करते हुए सूत पुत्र कर्ण ने धृतराष्ट्र के पुत्रों से कहा था कि मैं पांडवों से तुम्हारी रक्षा करूंगा। उसके इस कथन को मेरे बाण आज असत्य कर देंगे। जिसके बल पराक्रम का भरोसा करके दुर्बुद्धि और दुरात्मा दुर्योधन सदा हम लोगों का अपमान करता आया है, आज वह कर्ण युद्ध में मारा जाएगा। श्री कृष्ण, आज कर्ण के मारे जाने पर राजा सहित धृतराष्ट्र के सभी पुत्र सिंह से डरे हुए मृगों के समान भयभीत हो संपूर्ण दिशाओं में भाग जाएंगे। मैं आज ही पुत्र पौत्र मंत्री और सेवकों सहित धृतराष्ट्र को राज्य की ओर से निराश कर दूंगा। हे कृष्ण, आज तीखे विपाठों और शुरों से रणभूमि में दुरात्मा राधा पुत्र के अंगों को मैं काट डालूंगा। आज मैं युद्ध स्थल में कर्ण के पीछे चलने वाले दीनहीन सैनिकों को सर्प विष और अग्नि के समान बाणों से भस्म कर डालूंगा। या तो आज इस पृथ्वी को धृतराष्ट्र पुत्रों से सूनी करके अपने भाई के अधिकार में दे दूंगा, या आप अर्जुन रहित पृथ्वी पर विचरेंगे। हे कृष्ण, आज मैं संपूर्ण धनुर्धरों के क्रोध के, कौरवों के बाणों के और गांडीव धनुषों के रण से मुक्त हो जाऊंगा। आज युद्ध में कर्ण के मारे जाने पर मित्र के कार्य की सिद्धि चाहने वाले सोमक वंशी महारथी अपने को कृत्य समझेंगे। माधव, आज महासमर में कर्ण का वध करके मैं धृष्टद्युम्न, शिखंडी और पांचालों के ऋण से छुटकारा पा जाऊंगा। आज समस्त सैनिक देखेंगे कि संग्राम भूमि में अमरशील धनंजय किस प्रकार कौरवों से युद्ध करता है और कर्ण को मारता है। मैं धनुष लेकर आए अपने बहुबल से एक साथ आए हुए देवता, असुर और सभी प्राणियों को परास्त कर सकता हूँ। आज मेरे पुरुषार्थ को उत्कृष्ट से उत्कृष्ट हुआ समझें। मैं अकेला ही आज सब कुछ कर दूंगा और आग के समान सबको भस्म कर डालूंगा। मेरे एक हाथ में बाण के चिन्ह हैं, दूसरे में फैले हुए बाण सहित दिव्य धनुष रेखा है। इसी प्रकार मेरे पैरों में भी रथ और ध्वजा के चिन्ह हैं। मेरे जैसे लक्षणों वाला योद्धा जब युद्ध में उपस्थित होता है तो शत्रुओं को जीत लेता है।
भगवान से ऐसा कहकर वीर शत्रुसूदन अर्जुन क्रोध से लाल आंखें किए समर भूमि में भीमसेन को संकट से छुड़ाने और कर्ण के मस्तक को धड़ से अलग करने के लिए शीघ्रता पूर्वक वहां से चल दिए। इस प्रकार श्री महाभारत कर्ण पर्व में अर्जुन वाक्य विषयक 74वां अध्याय पूर्ण हुआ। धृतराष्ट्र ने पूछा, तात संजय, मेरे पुत्रों और पांडवों और संजयों में पहले से ही अगाध और भयंकर संग्राम तो छिड़ा ही हुआ था। फिर जब धनंजय ने भी वहां कर्ण के साथ युद्ध के लिए पहुंचने का प्रण ले लिया, तब युद्ध का स्वरूप कैसा हो गया? संजय ने कहा, महाराज, ग्रीष्म ऋतु बीत जाने पर जैसे मेघ समूह गर्जना करने लगते हैं, उसी प्रकार दोनों पक्षों की सेनाएं एकत्र होकर रणभूमि में गर्जना करने लगी। उनके भीतर बड़े बड़े ध्वज फहरा रहे थे और सभी सैनिक अस्त्र शस्त्रों से संपन्न थे। रणभेरियों की ध्वनि उन्हें युद्ध के लिए उत्सुक किए हुए थी। क्रमशः वह क्रूरतापूर्ण युद्ध किया बिना ऋतु की अनिष्टकारी वर्षा के समान प्रजाजनों का संहार करने लगा। बड़े बड़े हाथियों का समूह मेघों की घटा बनकर वहां छाया हुआ था। अस्त्र ही जल थे, वाद्यों और पहियों की घड़घड़ाहट शब्द ही मेघ गर्जना के समान प्रतीत होता था। स्वर्ण जनित विचित्र आयुध विद्युत के समान प्रकाशित होता था। बहुत से रथी एक साथ मिलकर किसी एक रथी को घेर लेते और यमलोक पहुंचा देते थे। उस समय अर्जुन ने सारथियों सहित रथों, घोड़ों, हाथियों, समस्त शत्रुओं आदि को मृत्यु के अधीन कर दिया। संजयवशी रथी उत्तम मौजा ने अपने सामने आए हुए कर्णपुत्र सुषेण पर आक्रमण कर दिया। नकुल के पुत्र नवयुवक शतानीक ने कर्ण के नौजवान बेटे वृषसेन को अपने बाणों से घायल कर दिया। कर्णपुत्र वृषसेन ने भी बाणों से शतानीक को गहरी चोट पहुंचाई। वीर उत्तमौजा ने हठपूर्वक वहां कर्ण पुत्र सुषेण पर घातक प्रहार किया और उसका मस्तक काट डाला। सुषेण के मस्तक को पृथ्वी पर पड़ा देखकर कर्ण शोक से आतुर हो उठा। उसने कुपित होकर उत्तमौजा के रथ, ध्वज और घोड़ों को काट डाला। उत्तमौजा ने भी अपने तीखे बाणों से उसे बींध डाला। उधर कृपाचार्य को रथहीन देखकर रथ पर बैठे हुए शिखंडी ने उन पर बाणों से आघात करने की इच्छा नहीं की। तब अश्वत्थामा ने शिखंडी को रोककर कीचड़ में फंसी हुई गाय के समान कृपाचार्य के रथ का उद्धार किया। जैसे आषाढ़ मास में दोपहर का सूर्य अत्यंत ताप प्रदान करता है, उसी प्रकार सुवर्ण कवचधारी वायुपुत्र भीमसेन आपके पुत्रों की सेना को तीखे बाणों से अधिक संताप देते रहे। इस प्रकार कर्ण पर्व में संकुल द्वंद्व युद्ध विषयक 75वां अध्याय पूर्ण हुआ। संजय कहते हैं, राजन, उस समय उस घमासान युद्ध में बहुत से शत्रुओं द्वारा अकेले घिरे हुए भीमसेन महासमर में अपने सारथी से बोले, सारथी, अब तुम रथ को धृतराष्ट्र पुत्रों की सेना की ओर ले चलो। सूत, तुम अपने वाहनों द्वारा वेग पूर्वक आगे बढ़ो, जिससे धृतराष्ट्र पुत्रों को मैं यमलोक भेज सकूं। ऐसा सुनने पर पैदल सैनिक, विशाल सेना जो सामने थी, वह सब घबराकर इधर उधर दौड़ने लगी। भीमसेन ने अत्यंत वेगशाली श्रेष्ठ रथ चारों ओर से बाणों द्वारा प्रहार करते हुए घुमाना आरंभ कर दिया। जैसे जिनके पंख निकल आए थे वे पक्षी सब और उड़कर किसी वृक्ष पर चढ़ बैठते हैं, उसी प्रकार भीमसेन के उत्तम बाणों से आहत और विदीर्ण होकर प्रधान नरेश सम्रांगण में सब ओर से भीमसेन पर ही चढ़ आए। आपके सेना के आक्रमण करने पर अत्यंत वेगशाली भीमसेन ने अपना महान वेग प्रकट कर दिया। भारत तदंतर सम्रांगण में महामना भीमसेन के द्वारा दग्ध होती हुई कौरव सेना भयभीत होकर संपूर्ण दिशाओं में बिखर गई। तत्पश्चात बुद्धिमान भीमसेन ने हर्ष से उल्लासित होकर सारथी से पुनः कहा, सूत, ये जो बहुत से रथ और ध्वज एक साथ इधर बड़े आ रहे हैं, इन्हें पहचानो तो सही, ये अपने पक्ष के हैं या शत्रु पक्ष के, क्योंकि युद्ध करते समय मुझे अपने पराये का ज्ञान नहीं रहता। कहीं ऐसा ना हो कि मैं अपनी बाणों से अपनी ही सेना को आच्छादित कर डालूं। विशोक, संपूर्ण दिशाओं में शत्रुओं को देखकर उठी हुई चिंता मेरे हृदय को संतप्त कर रही है, क्योंकि राजा युधिष्ठिर बाणों के आघात से पीड़ित हैं। किरीटधारी अर्जुन अभी तक उनका समाचार लेकर लौटे नहीं। सूत, इन सब कारणों से मुझे दुख भी हो रहा है। सारथे, पहले तो इस बात का दुख हो रहा है कि धर्मराज
मुझे छोड़कर स्वयं शत्रुओं के बीच चले गए। पता नहीं वे अब तक जीवित हैं या नहीं। अर्जुन का कोई समाचार नहीं मिल रहा है, इससे भी मुझे दुख हो रहा है। अच्छा, अब मैं अत्यंत विश्वस्त होकर शत्रुओं की प्रचंड सेना का विनाश करूंगा। ऐसा करके मैं तुम्हारे साथ आज प्रसन्नता का अनुभव करूंगा। विशोक ने कहा, वीर, मैं आज सब कुछ पता लगाकर आपके मनोरथ की सिद्धि करने वाली बात बता रहा हूँ। केकय, कंबोज, सौराष्ट्र, वाहिक, मलेच, सुहे, परंतगण, मद्र, वंग, मगध, कुलिंद, अनार्थ, अवर्त और पर्वतीय सभी योद्धा हाथों में श्रेष्ठ आयुध लेकर आपको चारों ओर से घेर कर युद्ध स्थल में शत्रुओं का सामना करने के लिए गरज रहे हैं। वीरवर, अभी अपने पास 60,000 मारगण हैं, 10,000 शूर और भल्ल हैं, 2,000 नाराज शेष बचे हैं तथा पार्थ 3,000 प्रदर बाकी रह गए हैं। पांडुनंदन, इतने ही आयुध शेष हैं कि 6 बैलों से जुता हुआ छकड़ा भी उन्हें नहीं खींच सकता। विद्वान, इन सहस्त्र अस्त्रों का आप प्रयोग कीजिए। अभी तो आपके पास बहुत सी गदाएं, तलवार, बाहुबल की संपत्ति है। अभी तो आपके पास सब कुछ है। बहुतेरे प्रास, मुदगर, शक्ति, तोमर सभी बाकी बचे हैं। आप इन युद्धों के समाप्त हो जाने के डर में ना रहिए। भीमसेन ने कहा, सूत, आज इस युद्ध स्थल की ओर दृष्टिपात करो। भीमसेन के छोड़े हुए अत्यंत वेगशाली बाणों ने राजाओं का विनाश करते हुए सारे रणक्षेत्र को आच्छादित कर दिया है और ये भूमि यमलोक के समान भयंकर प्रतीत होती है। सूत, आज बच्चों से लेकर बूढ़ों तक समस्त भूपालों को ये विदित हो जाएगा कि भीमसेन समरभूमि में डूब गए और उन्होंने अकेले ही समस्त कौरवों को जीत लिया है। आज युद्ध स्थल में समस्त कौरव धाराशाही हो जाएंगे। जो उत्तम कर्मों का उपदेश देने वाले हैं, वे देवता लोग मेरा केवल एक कार्य सिद्ध कर दें। जैसे यज्ञ में आवाहन करने पर इंद्रदेव तुरंत पदार्पण करते हैं, उसी प्रकार शत्रुघाती अर्जुन यहाँ शीघ्र ही पहुंच जाएं। विशोक, देखो देखो मेरा बल। मेरे आघात से शत्रुओं की सेना विदीर्ण हो उठी है। देखो, धृतराष्ट्र के सभी बलवान पुत्र नाना प्रकार का आर्तनाद करते हुए भाग रहे हैं। इस कौरव सेना पर दृष्टिपात तो करो सारथे, इसमें भी दरारें पड़ रही हैं। विशोक, युद्ध स्थल में भागते हुए रथों की ध्वजाओं, हाथियों, घोड़ों और पैदल समूहों को देखो। बाणों शक्तियों से प्रताड़ित होकर बिखरे पड़े हुए रथों और रथियों को देखो। अर्जुन के बाण वज्र के समान वेगशील हैं। उन बाणों द्वारा आक्रांत होती हुई कौरव सेना मार पड़ने के कारण बार बार अर्तनाद कर रही है। विशोक, रणभूमि में हाहाकार मचा हुआ है। बहुसंख्यक गजराज बड़े बड़े होने के बावजूद चित्कार कर रहे हैं। विशोक ने कहा, भीमसेन, क्रोध में भरे हुए अर्जुन द्वारा खींचे जाते हुए गांडीव धनुष की भयंकर टंकार क्या आज आपको सुनाई नहीं दे रही है? आपको तो कहीं दोनों कान बहरे तो नहीं हो गए हैं? पांडुनंदन, आपकी कामनाएं सफल हुई। हाथियों की सेना में अर्जुन के रथ की ध्वजा का वह वानर दिखाई दे रहा है। काले मेघ से प्रकट होने वाली बिजली के समान चमकती हुई गांडीव धनुष की उस प्रत्यंचा को तो देखो। अर्जुन की ध्वजा के अग्रभाग पर आरूढ़ हुए वह वानर को देखो, जो सब और देखता और युद्ध स्थल में शत्रुओं समूहों को भयभीत करता है। मैं स्वयं भी उसे देखकर डर रहा हूँ। धनंजय का वह विचित्र मुकुट अत्यंत प्रकाशित हो रहा है। इस मुकुट में लगी हुई वह दिव्य मणि दिवाकर के समान दीप्यमान हो रही है। अर्जुन के पार्श्व भाग में श्वेत बादल के समान प्रकाशित होने वाला देवदत्त नामक भयंकर शंख रखा हुआ है। अर्जुन के छुर नामक बाणों से कटे हुए ये बड़े बड़े हाथियों के शुंड दंड देवदारू के समान गिरे पड़े हैं। इन सबको देखो। कुंती नंदन, भगवान श्री कृष्ण के इस बहुमूल्य पंचजन्य शंख को, जो चंद्रमा के समान श्वेत वर्ण है, उसे भी देखो। साथ ही उनके वक्षस्थल पर अपनी प्रभा से प्रज्वलित होने वाली कौस्तुभ मणि और वैजंती माला पर भी दृष्टिपात करो। निश्चय ही रथियों में श्रेष्ठ कुंती नंदन अर्जुन शत्रुओं को सेना को खदेड़ते हुए इधर को ही आ रहे हैं। अब शेष कथा कल। हरे कृष्णा।